मऊ सदर विधानसभा में है, जहां से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई और अभी बात चल रही है कि हाईकोर्ट जाना है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए गठबंधन के वो साथी हैं, उन्हीं के विधायक हुआ करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यादव जी हैं। जनता पार्टी से हम संबंध रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से संबंध। आपके गठबंधन के यहाँ के विधायक हुआ करते थे अब्बास अंसारी, उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। आप ये बताइए कि गलती उनकी क्या थी? आप जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप जब जाते हैं तो आपको कोई इस तरह का वक्तव्य नहीं बोल देना चाहिए कि जिससे समाज में अलग तरह का मैसेज चला जाए। और उन्होंने चूँकि हेड स्पीच में उन्होंने ये कहा भी था कि मैं अखिलेश जी से बात हो गई है, अखिलेश भैया से बात हो गई है और 1 महीने में कोई अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं होगा 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र होगा, उनका हिसाब किताब होगा। तो उनका टारगेट एक प्रशासनिक जो इस देश के अंदर इस प्रदेश के अंदर सुशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश सुशासन की सरकार है, उसमें उन्होंने इस तरह का मैसेज दिया, ये गलत था। आप ही के पार्टी के गठबंधन के नेता है सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी जो है कि आपके मुख्यमंत्री को यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भला बुरा कहा था। उन्होंने कहा था कि हम उनको जो है कि मठ तक पहुंचाएंगे, तब तो आप क्योंकि विषय ये है कि जिस बिंदु पे उन्होंने कोर्ट में जाके कोर्ट में जाके अपना दलील रखा था ना, कोर्ट में जाके जो उन्होंने अपना दलील रखा था, तो कोर्ट ने फैसला किया था ना हेड स्पीच मामले में, कोर्ट ने पकड़ लिया। इन्होंने कहा कि हमारा मतलब आवाज़ तो है ही नहीं। अब्बास अंसारी के लिए हेड स्पीच है, उनके लिए बिल्कुल हेड स्पीच है। अगर उस तरह का विषय आता है और कोर्ट के सामने आएगा तो वो विषय है ही। उत्तर प्रदेश सरकार से तो कोर्ट संबद्ध होता नहीं है, वो एक संवैधानिक उनका वो है, उससे अपना कोर्ट चलता है संविधान के तहत। और कोर्ट ने इस फैसले को मतलब संज्ञान लिया है ना, और कोर्ट ने कहना उनके रद्द किया है, उनको सजा दिया है। और जब सजा दिया तो जाहिर सी बात है कि वो उनकी सदस्यता जानी ही जानी है। ये मऊ सदर है। मऊ सदर में 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी रहे हैं आप, और इनके बाद 6ठी बार इन्हीं खुद बेटे हो जाते हैं अब्बास अंसारी। और ये बात जानना चाहते हैं कि आप ही गठबंधन के जो है कि ये विधायक हुआ करते थे, और आज चर्चा है कि अब्बास अंसारी गलत है। तो जब गलत थे तो उसी समय क्यों नहीं रद्द कर दिया गया, या उनकी पार्टी को क्यों शामिल किया गया? अच्छा, आप ये बताइए क्या नाम कि अभी तक मतलब कि आप जिस माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की जिस बयान की बातें आप कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, चूँकि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है। तो जो गठबंधन के साथ रहेगा उसको सुनिए, जो आज गठबंधन में है, इस वजह से मैं उस पर उनके ऊपर में कोई मतलब टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने इसके पूर्व भी बहुत कुछ बयान दिया था कि अब्बास अंसारी किसके समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, अब्बास अंसारी। लेकिन विषय ये नहीं, विषय ये है कि जब कोर्ट ने ये फैसला लिया है, कोर्ट ने उनको सजा दिया है, तो उस सजा के तहत इनका कहना कि सदस्यता गई है। और भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक तरीके से काम करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सुशासन का आप देखे होंगे कि जब केंद्र में सरकार बना है, तो उसके बाद तमाम कोर्ट में तमाम मतलब कि आपराधिक प्रवृत्ति के मतलब कि MP MLA हुआ करते थे, जिनका बहुत समय ले लेता था कहना कि सुनवाई होने में, या मतलब तमाम तरह की दिक्कतें डेट चलता था। तो उसी के तहत MP MLA कोर्ट बना, उसके तहत सुनवाई हुई। तमाम देश के अंदर आप देख रहे हैं बहुत से लोगों को सजा हो रही है, कोई इनका विशेष मतलब व्यक्तिगत विशेष पे हो नहीं रहा है, बहुत से लोगों को हुआ है, हो रहा है। ऐसा नहीं है, जब कोर्ट ने फैसला दिया है उसके तहत इनकी सदस्यता गई। तो अगर मान लीजिए जैसे कि फिर से अगर अब मुख्तार अंसारी के परिवार का कोई सदस्य आता है सुभाषपा से चुनाव लड़ने के लिए, तो आप समर्थन करेंगे? देखिए, मैं अब उन्हीं के बेटे हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का अगर निर्देश होगा कि आप लोगों को इस दिशा में काम करना है, तो हम उस दिशा में काम करेंगे। लेकिन जो भरोसा मुझे है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी व्यक्ति को मौका इस तरह का नहीं देगी। जो मऊ अगर उपचुनाव होता है तो मऊ में आके अब्बास अंसारी किस प्रकार का अपराध? अब्बास अंसारी के परिवार से जुड़े हुए व्यक्तियों को आप देख लीजिए। अब्बास अंसारी के पिता जो का नाम है कि पूर्ववर्ती सरकार में सदर में गदर लोग मचाते थे, आप देखे ही हैं। उनकी मतलब कि पिता का जो है कि सजा जो कि कभी ऐसा मतलब हुआ नहीं है कि पिता का सजा बेटा को दिया जाता है, लेकिन बाप के रास्ते पे बेटा भी जाएगा तो सजा तो पाएगा ही पाएगा। अभी कहाँ चले? बिल्कुल चले हैं, क्यों नहीं।
कौन इस तरह का बयान, कोई मतलब कि साफ छवि का व्यक्ति तो इस तरह का बयान नहीं दे सकता है कि उनसे किसी अधिकारियों से हिसाब किताब कर लिया जाएगा, किसी मतलब व्यक्ति से हिसाब किताब कर लिया जाएगा। इस तरह का बयान तो नहीं दे सकता है। अगर इस तरह का बयान देता है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगा। ये तो रही बात कि अब्बास अंसारी का किसी भी हालत में उनकी सदस्यता खत्म हो गई। अब दो आपस में ही लोग भिड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, भाजपा कह रही है हम लड़ेंगे। तो अगर ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़ते हैं तो क्या करेंगे समर्थन? भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन है, उनका पूरा अधिकार है कि वो सीट अपने खाते में मांगेंगे और मांग भी रहे हैं, पूरा अधिकार है उनका। अब ये पार्टी निर्णय लेगी कि उनको लड़ाना है, उनको एक ही टिकट है, देना है नहीं देना है, ये उनके मतलब पार्टी निर्णय लेगी। अगर पार्टी उनको समर्थन देती है तो हम लोग उनको भी कहेंगे कि नहीं, इस तरह किसी व्यक्ति, साफ सुथरा व्यक्ति को आप चुनाव लड़ाइए जिससे हम लोगों की भी छवि बची रहे, आपकी भी छवि बची रहे। 15 सालों से हमने देखा है कि यहाँ पे जो गढ़ रहा है मुख्तार अंसारी के परिवार का गढ़ रहा है, अंसारी परिवार का गढ़ रहा है, और साथ ही अब बसपा का भी गढ़ है, कभी कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो क्या लगता है कि इस गढ़ के में जो है कि भाजपा कुछ कर पाए? जब भी समाजवादी पार्टी या बसपा का जिस गढ़ की आप बात कर रहे हैं, जब भी उनको मौका मिला चुनाव लड़ाने की, चुनाव जिताने की, तो कि कभी भी साफ सुथरे व्यक्ति को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया है, किसी भी अपने कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाया है। जब भी उनको मौका मिला तो किसी न किसी अपराधी को ही चुनाव लड़ाया है। दूसरी बात, मुझे तो पूरा भरोसा है कि अखिलेश यादव को उनके परिवार के लोगों ने जो बयान दिया था, चूँकि 2022 का जो था उनको भी ये था कि नहीं एक सरकार बन जाएगी, सरकार के तहत मतलब कि सरकार चलाना होगा, तो लोगों को धीरे धीरे समेट के लोग चल रहे थे। लेकिन एक जो उपचुनाव का मामला है, तो इस उपचुनाव में अखिलेश जी भी प्रयास करेंगे कि कहना उस परिवार को यहाँ से चुनाव न लड़ाया जाए, क्योंकि इस तरह का बयान 2017 की बयान को आप देख लीजिए, जब उनका गठबंधन टूटा था, उनके परिवार के लोगों ने अखिलेश जी पे इतना अभद्र टिप्पणी किया था, उनके परिवार के प्रति इतना अभद्र टिप्पणी किया था कि हर व्यक्ति उस तरह की मतलब टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अखिलेश जी भी उस बात को अगर मतलब याद करेंगे तो शायद उस परिवार को अब अभी चुनाव नहीं लड़ाएंगे। ये मौका उनके लिए है, और बाकी तो वो जाने कि हमको किसको जनता कहती है नेताजी कि अगर अलग पार्टियों में, भाजपा के अलावा अलग पार्टियों में अगर आपराधिक किस्म के लोग हैं तो भाजपा में तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे गंदी तरीके से वायरल होती है और फिर भी जो है कि भाजपा का कुछ नहीं करती। आपको भारतीय जनता पार्टी को अगर संज्ञान में आता है कोई भी व्यक्ति अगर मतलब कि असंवैधानिक या अलग तरीके से कोई शब्द मतलब होता है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती है। कई जगह कार्रवाई हुई है। दूसरी बात कि अन्य लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं। आपसे किससे लेना? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कोई वायरल होते हैं वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं उन्हीं लोगों की अभी बात आपसे बताया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान में आता है तो लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। दूसरी चीज़, हम व्यक्तिगत अपनी भी बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को हम भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं जो कभी कुछ बोल दे कभी कुछ बोल दे। ऐसे लोगों को हम खुद व्यक्तिगत तौर पे नहीं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को हम लोग सपोर्ट कर पाए। हाँ भाई, साफ सुथरा आप राजनीति करिए, साफ सुथरा रहिए, साफ सुथरा मतलब करिए, कार्यकर्ता के जैसे रहिए, गुंडों के जैसे, माफियाओं के जैसे नहीं रहिए। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी मतलब शीर्ष नेतृत्व को भी कहना चाहूँगा कि पूरा प्रयास करें कि कार्यकर्ता चुनाव लड़े, कोई अपराधी चुनाव न लड़े। तमाम तरह की अभी देख रहे हैं आप मैसेज आ रहा है, हालांकि हमारे कहने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि साफ सुथरा लोगों को चुनाव लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चुनाव आप जिसको टिकट देंगे चुनाव तो वही जीत के जाएगा ना। पार्टी जिसको आज के डेट में टिकट दे रही है चुनाव तो वही नहीं जीत के जा रहा है। तो पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है कि साफ सुथरा लोगों को चुनाव लड़ाएं जिससे उनकी छवि बनी रहे। आप यादव हैं और जितने भी लोग कहते हैं, ये तो चर्चा चली थी ना कि जितने यादव हैं वो हमारे हैं, ये भाजपा के जो नेताजी थे कह दिए थे। लेकिन अब चर्चा है कि जितने भी यादव हैं वो अखिलेश यादव के हैं। आप भाजपा में कैसे बात? आपको मैं बता दूं, वो बहुत, चूँकि हम राजनीति करने का हमारा एक अलग तरीका है। बहुत से ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जब से हम लोग भारतीय जनता पार्टी से काम कर रहे हैं, हम लोग को पूरा भरोसा है और काम करने की इसके तरीक़ों को देखते हैं। समाजवादी पार्टी से अगर आप काम करते हैं तो शायद एक परिवार में, एक बिरादरी एक परिवार में सीमित हो जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो हर लोगों को, हो सकता है कि कम बेसी हो सकता है, लेकिन हर लोगों को मौका देती है राजनीति करने के लिए। जैसे आप देख लीजिए अन्य स्टेटों में देख लीजिए, किसी को मुख्यमंत्री तक मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री, आप ये मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री भी बनाई, तो ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। समाजवादी पार्टी कभी भी यादव समाज का भला नहीं कर सकती है। बाकी राजनीति करने वाले लोगों का अपना अपना विचार है। जो बहुत 90% से ज़्यादा लोग वहाँ से राजनीति कर रहे हैं, 10% का नाम अन्य जगह ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं, तो हो सकता है 10% वाले हम लोग हों, हम लोग को उसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही है
रोजगार के बारे में बात होती तो रोजगार के लिए तो हाथ खड़े कर लेती है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, रोजगार नहीं मिला। 15-15 लाख रुपए की बात हुई थी, वो नहीं मिला। कुछ ऐसे मुद्दों पे बात हुई थी तो कहते हैं कि नहीं मिला। और जो बहुत कुछ बातें पुरानी है, लेकिन जहाँ तक आप रोजगार की बात कर रहे हैं, समय आता है तो हो जाता है। जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आज के डेट में रोजगार मतलब कि केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। और थोड़ा सा एक काम और है, धीरे धीरे मतलब उस दिशा के तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार भी काम कर रही है, लेकिन छोटी छोटी संख्या में करती है। इसका कारण ये भी है कि साफ़ सुथरे वांट निकालना, साफ़ सुथरे तरीके से करना, उसको परीक्षा दिलवाना, ऐसा नहीं है कि इसी साफ सुथरों के दौरान नेताजी कई ठो वायरल हो जाता था पहले पेपर में। आप तो में देख के कि मिलल हुई कि भारतीय जनता पार्टी में ये ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती हो रही थी और जिन्होंने वायरल कराया उस पर कार्रवाई भी हुई। पहले वायरल भी तो नहीं, उस पर कार्रवाई हुई। हमने स्वीकार किया कि कहीं से लीक हुआ था, उस पर कार्रवाई भी हुई ना। अन्य किसी सरकारों को बता दीजिए, उनको तो वायरल कराते भी थे और एक लिस्ट लेके जाते भी थे कि इनको करना है, और उन्हीं का होता भी था।